अखिलेश जी से मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की 2 बार, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमको सूचना थी कि मौर्य जी मिलना चाहते थे और हमको जहां तक जानकारी है मुलाकात भी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? क्यों सियासी गलियारों में चर्चाएं इतनी तेज हो गई हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश यादव ने वो कौन सा बयान दिया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया जा सकता है? और दोस्तों, सबसे अहम बात, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं तो वो कौन सी सीट होगी जहां से वो ताल ठोकते हुए, दम दिखाते हुए दिखाई देंगे? दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो बड़े संकेत दे गया। स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्या स्वामी प्रसाद कभी सपा छोड़कर गए थे? वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपने स्वामी प्रसाद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है तो वो बोले, हमारी कमेटी विचार कर रही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, दोस्तों जरा सुनिए। सुना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपसे संपर्क कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया जो कि कई संकेत दे गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, शीर्ष नेताओं से बातचीत जारी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है। बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अखिलेश को लेकर उन्होंने कहा और नर्म रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें अखिलेश यादव से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हमने सपा प्रवक्ता विवेक सायलेस से बातचीत की और स्थिति जो है उसको साफ करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हां, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। जरा उनको भी सुनिए। जहां तक मेरी जानकारी है, स्वामी प्रसाद जी पिछले कुछ दिनों में 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल भी चुके हैं। लेकिन अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, तो उस पर तो कोई रोक नहीं है। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं कांग्रेस में, अगर लगता है उनको कि उनका भविष्य बेहतर है तो वो स्वतंत्र है, बिल्कुल जा सकते हैं। अखिलेश जी से मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की 2 बार, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमको सूचना थी कि मौर्य जी मिलना चाहते थे और हमको जहां तक जानकारी है मुलाकात भी। तो दोस्तों, ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी के प्रवक्ता विवेक सायलेस ये बात कह रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्त में जब समाजवादी पार्टी की कोई लिस्ट आए, उसमें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आपको देखने को मिले तो चौंकिएगा नहीं, नाम शामिल हो सकता है। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि वो कौन सी सीट होगी जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जा सकता है। तो वो सीट है कुशीनगर की। जी हां, कुशीनगर की सियासत से स्वामी प्रसाद मौर्य का गहरा नाता रहा है दोस्तों। अब ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा से ताल ठोक सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था इससे पहले। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य करीब 1.5 दशक तक इस सीट की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं 1.5 दशक तक। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा बिरादरी पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और ऐसे में उनके चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण बदलेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को यहां पर और मायावती को इस सीट पर समीकरण बदलने पड़ जाएंगे, रणनीति बदलनी पड़ जाएगी। अगर वो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिखाई देगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद यहां से चुनाव लड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से पहली बार साल 2009 में बीएसपी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे दोस्तों। तब कांग्रेस के आरपीएन सिंह की तरफ से उनको हराया गया था। आरपीएन सिंह ने उनको मात दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना विधानसभा से लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। जी हां, पडरौना से वो लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते आए हैं। 2009 में उपचुनाव हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी।
2012 में भी बीएसपी के टिकट पर वो विधायक बने। उसके बाद दोस्तों आता है 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी के टिकट पर पडरौना से जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदला और अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। 2022 में सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव था। 2022 में सपा के टिकट पर फाजिल नगर विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार हाथ लगी। अब उनके कुशीनगर से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक पार्टी का ऐलान कर दिया था। दिल्ली में बड़े जोर शोर के साथ इस पार्टी का ऐलान किया था कि अब वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ऐलान किया तो मीडिया में आकर उन्होंने बोला कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। और अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कुशीनगर से समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।